कैसे सरकार बनाने के लिए अब कांग्रेस को मिल रहे हैं ऑफर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का जो पूरा रिजल्ट है वो इतना बड़ा है कि केवल पश्चिम बंगाल पर ही चर्चा हो रही है, लेकिन मेरी सुबह से ही कोशिश है कि मैं दूसरे राज्यों के बारे में भी आपको जानकारी दूं। दोस्तों, दो राज्यों के बारे में मैंने आपको आज सुबह से ही जानकारी दी थी। एक केरलम, जहां पर यूडीएफ यानी कि कांग्रेस समर्थित गठबंधन बड़ी इजीली सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत करीब है अब सरकार बनाने के। और दूसरा तमिलनाडु ने तो पूरे देश को चौंका दिया है। थालापाती विजय, वाकई में थालापाती निकल गए दोस्तों। अपने पहले ही चुनाव में किंग मेकर नहीं, किंग बनकर उभर गए हैं थालापाती विजय और मुख्यमंत्री बनने के करीब हैं। लेकिन इस दायरे में मुख्यमंत्री बनने का जो अभी दायरा है उसको पार करने के लिए थालापाती विजय को चाहिए मेजॉरिटी, वो मेजॉरिटी जो सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा होता है। और दोस्तों, इसके लिए थालापाती विजय ने दिया है कांग्रेस पार्टी को ऑफर। थालापाती विजय जो संभवतः मुख्यमंत्री ही बनेंगे अब, उन्होंने इतना बड़ा कमाल किया है दोस्तों तमिलनाडु की राजनीति में कि एम.के. स्टालिन, उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर है और वो बड़ी इजीली सरकार बनाने के करीब है, लेकिन उनके पास अब तक बहुमत का आंकड़ा नहीं है। दोस्तों, हुआ क्या है, तमिलनाडु में असली खेल ये हुआ है कि 234 सीटें हैं। इसमें अगर आपको सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा चाहिए तो आपको 118 सीटें चाहिए। तो मीडिया में खबरें चल रही हैं, बाकायदा वो बयान भी चल रहा है कि विजय के जो पिता हैं उनका बयान, जिसमें वो कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए और सरकार का हिस्सा बनिए। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या कांग्रेस पार्टी जो पूरे चुनाव में डीएमके के साथ रही, गठबंधन तोड़ देगी चुनाव के बाद, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के साथ आने के बाद क्या इतनी इजीली थालापाती विजय सरकार बना लेंगे। दोस्तों, आंकड़ा क्या कहता है, अभी फिलहाल जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ दोस्तों, अभी इस टैली का जो ताजा आंकड़ा है उसमें टीवीके है 105 पर, डीएमके है 59 पर, एआईएडीएमके है 50 पर और कांग्रेस है 4 पर। हालांकि ये 2-3 सीटों का ऊपर नीचे उलटफेर होता रहेगा, लेकिन कमोबेश ये जो स्थिति है ये अभी फिलहाल बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं, तो अगर इन दोनों को भी जोड़ देते हैं तो भी टीवीके के लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा। फिर उसको सीपीआई, इसके अलावा पीएमके जैसी पार्टियों के साथ सरकार बनानी पड़ेगी, तो वो सरकार बड़ी कमजोर होगी, क्योंकि आपको छोटी पार्टियों को अपने साथ लेकर रखना पड़ रहा है, तो आपको मलाईदार मंत्रालय देने पड़ेंगे। दूसरा सिनेरियो है कि एआईएडीएमके है 50 पर, उसके साथ सरकार बना ली जाए। लेकिन यहां भी टीवीके के लिए मुश्किल ये है कि पूरा चुनाव ही उसने डीएमके और एआईडीएमके के खिलाफ लड़ा है, क्योंकि उसको एआईएडीएमके वाली सीट चाहिए थी, मतलब उसको विपक्ष का पूरा वोट ही मिला है ना, उसको एआईएडीएमके का ही तो वोट मिला है और जाहिर तौर पर स्टालिन का भी वोट मिला है, स्टालिन की पार्टी का भी वोट मिला है। और तो और दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तो डीएमके के लिए ये लेकर आया कि स्वयं मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। मतलब वो काफी वक्त से पीछे चल रहे हैं, 8000 से ज्यादा का अंतर है और ऐसा लगता नहीं कि वो अब अपनी जो बढ़त है वो आगे बढ़ा पाएंगे और शुरुआत से ही पीछे चल रहे हैं। मतलब एम.के. स्टालिन एक भी राउंड में आगे नहीं चले और उनको जिसने पीछे किया है वी.एस. बाबू, वो भी विजय की पार्टी के ही कैंडिडेट हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि ना केवल आपने मुख्यमंत्री को हरा दिया बल्कि सबसे ज्यादा सीटें भी जीत ली। लेकिन पॉइंट ये कि विजय की पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को जो न्योता दिया है वो कैसे स्वीकार करेगी, कर भी लेगी, तब भी विजय के लिए सरकार बनाना बड़ा मुश्किल होगा। तो अब विजय कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे। ये भी हो सकता है दोस्तों कि ऐसे हालात में कुछ डीएमके के विधायक तोड़ लिए जाएं। हमारे देश में अब विधायक तोड़कर सरकार बनाना बड़ा इजी हो गया है, बड़ा आसान हो गया है दोस्तों। अब डीएमके के कुछ विधायक तोड़ लेती है थालापाती विजय की पार्टी, या फिर एआईएडीएमके के कुछ विधायक तोड़ लेती है, फिर इजी हो जाएगा, देखते हैं। लेकिन ये बहुत अभी इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है, क्योंकि खुद विजय के पिता ने ये न्योता दिया है कांग्रेस पार्टी को, तो आप ये देख सकते हैं कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी सरकार का हिस्सा होगी। मुख्यमंत्री तो उनका नहीं बनने वाला, मलाईदार मंत्रालय मिल जाएं तो मिल जाएं, उनमें 1-2 ही मिलेंगे। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि विजय को लेकर इस तरह की चर्चाएं पिछले काफी वक्त से थी कि वो किंग मेकर बन सकते हैं। बहुत प्रयास भी किए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि विजय के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा, विजय भी बड़ी होशियारी से चुनाव लड़ रहे थे। पूरे चुनाव में वो कह रहे थे कि देखिए, कांग्रेस कि जो कांग्रेस की विचारधारा है वो हमारे साथ है, कांग्रेस बेसिकली हमारे ही साथ है, वो जो राज्य की कांग्रेस है वो हमारे साथ नहीं है। तो विजय ने भी बहुत होशियारी से पूरा नैरेटिव रचा और इससे उनको फायदा भी हुआ। लेकिन ये अपने आप में कांग्रेस के लिए भी सवाल है कि कांग्रेस यह आकलन नहीं कर पाई कि विजय की पार्टी इतनी करीब थी सत्ता के, मतलब सरकार बनाने के। तो दोस्तों, अगर डीएमके के साथ ना जाकर कांग्रेस टीवीके के साथ जाती, भले ही उसको कम सीटें मिल जाती, तो हो सकता है इस वक्त कांग्रेस की टैली और बेहतर होती।
दूसरा, ये तो एक राज्य हो गया जहां पर सरकार में एक तरह से न्योता दिया जा रहा है कांग्रेस को, अब वो स्वीकार करती नहीं करती है तो आने वाला वक्त बताएगा। एक और राज्य है दोस्तों जहां पर कांग्रेस की सरकार ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि बहुत इजीली बन जाएगी, और वो है केरलम। यहाँ पर राहुल गांधी ने काफी प्रचार किया था। पूरा का पूरा जो प्रचार था बेसिकली राहुल गांधी के ही इर्द गिर्द था। राहुल गांधी ने खूब रैलियां की थी, रोड शोज किए थे, आम लोगों से संवाद किया था। जैसे दोस्तों जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त ये जो आंकड़ा है रुझानों का, कांग्रेस पार्टी 63 में रुझानों में आगे चल रही है, CPIM 27 में रुझानों में आगे चल रही है, IUML 22 में रुझानों में आगे चल रही है। यानी कुल जमा स्थिति ये है कि फिलहाल UDF आसानी से केरलम में कम से कम सरकार बनाने के करीब है। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने के करीब है, या फिर ये कह ले कि कांग्रेस समर्थित गठबंधन UDF यहाँ पर सरकार बनाने के करीब है। मोस्टली एग्जिट पोल्स ने दावा भी किया था कि UDF की यहाँ पर सरकार बनती दिखाई दे रही है। तो 5 राज्यों में इसमें कोई दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन इस जीत के बीच इन 2 राज्यों के बारे में भी बात होनी चाहिए जहां पर दोस्तों कांग्रेस समर्थन की सरकार बनने के आसार हैं। केरलम में तो दिख रहा है, अब तमिलनाडु में बनती है नहीं बनती है तो आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि थालापति विजय को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। TVK को लेकर बात चल रही है कि TVK कांग्रेस को अपने साथ क्यों लेगी, हालांकि उनके पिता ने न्योता दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। सब ये जानते हैं कि वो लगातार ईडी के भी घेरे में हैं, उनसे पूछताछ वगैरह चल रही है। तो बहुत सारे लोग ये भी शक जाहिर कर रहे हैं कि क्या ये पूरी व्यू रचना जो तमिलनाडु में की गई DMK और AIDMK का हमेशा के लिए खात्मा और सफाया करने के लिए की गई। हालांकि इन तमाम बातों के बीच भी AIADMK ने अपना वजूद बचाए रखा, ये बड़ी बात है। हालांकि DMK की तो बहुत बुरी दुर्गति हुई है इसमें, लेकिन AIADMK अभी तक इतनी सम्मानजनक सीटें वो ले आई कि अब ये नहीं कह सकते कि पार्टी खत्म हो गई। खैर, अब आने वाला वक्त बताएगा कि तमिलनाडु और केरलम में क्या होता है। साथ साथ में पश्चिम बंगाल को लेकर भी लगातार जानकारियां मैं आपके सामने साझा करती रहूंगी। हाँ, ये बात पर भी चर्चा होनी चाहिए दोस्तों कि बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने ही प्रचार किया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी के प्रचार और अमित शाह के मैनेजमेंट की वजह से ही बीजेपी को ये जीत मिली है। तो अगर उसका श्रेय PM को जाता है, HM को जाता है, तो फिर केरलम का श्रेय राहुल गांधी को जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने ही पूरा प्रचार किया था केरलम में अपनी पार्टी के लिए, अपने गठबंधन के लिए। तमाम रैलियां की थी, रोड शोज किए थे। मतलब पश्चिम बंगाल तो बस नाम के लिए प्रचार के लिए आए, राहुल गांधी आए ही नहीं। और उसके बाद एंड के दिनों में पूरा प्रचार का जिम्मेदारी प्रियंका गांधी ने संभाल ली थी। तो आप कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी के वायनाड से सांसद बनने के कोई फायदा तो कम से कम कांग्रेस पार्टी को हुआ। एक राज्य में तो कांग्रेस पार्टी ने कम से कम अपनी सरकार बनाती वो दिख रही है। अब तमिलनाडु को लेकर सस्पेंस है।